अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया सेज पाकिस्तान इज हेल्पिंग यूक्रेन विद न्यूक्लियर वेपन, पैनिक इन पाकिस्तान ओवर रशियन एंगर। ये क्या हो रहा है भाई तो साहब? पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन पहले भी बड़े देता रहा है, लेकिन वो किसी के पास ना वो बना नहीं आज तक। तो रशिया का जो क्लेम है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को दे रहा है जनाब टेक्नोलॉजी, वीडियो देखते हैं और अपना व्यू पर देंगे पाकिस्तान ने अपनी सफाई किस तरह अदा की है। अच्छा, चलो जी, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार में पैनिक की सिचुएशन है। रीजन यहां पर यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली पूछा रशिया से, जी हां, ऑफिशियली सरकार ने रशिया से पूछा कि क्या रशिया जेन्युइनली मानता है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के मीडिया का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान सीक्स एक्सप्लेनेशन ऑन रशियन सेनेटर्स न्यूक्स क्लेम। रशियन लॉ मेकर ने यह कहा था कि यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स रिसेंटली गए थे पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन का टेक डिस्कस करने के लिए। तो कम शब्दों में आप कह लीजिए, पाकिस्तान कह रहा है रशिया को कि खुल के बोलिए, अगर आपको लगता है कि हम लोग यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो ये आरोप खुल के लगाइए। ये आपके सेनेटर ने जो स्टेटमेंट दे दी है ना, इससे पाकिस्तान की इमेज को काफी झटका लगेगा। तो अब आप कह लीजिए, ये जो एक स्टेटमेंट थी रशियन सेनेटर मोरोजोव की, जहां पे उन्होंने कहा कि इनके हिसाब से पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बिल्कुल बर्बाद कर सकती है रशिया पाकिस्तान रिलेशंस को, जो थोड़ा बहुत इंप्रूव होने स्टार्ट हुए थे, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि इशू यहाँ पर ये, आप सबको ये बात तो पता होगी, दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है आज के समय, इसको यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए चाहे F-16 फाइटर जेट की डील हो और तरीके से पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। तो उसके रिस्पांस में क्या जेन्युइनली पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट इतनी प्रो यूएसए हो गई है और इसने एंटी रशिया होने का फैसला कर लिया है कि अब ये लोग यूक्रेन को एक न्यूक्लियर वेपन बनाना सिखाएंगे? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि ये लोग 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर डिप्लॉय करेंगे एक कंट्री में पहली बार। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। रशिया में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है इगोर मोरोजोव। ये फेडरेशन काउंसिल ऑफ डिफेंस कमेटी के मेंबर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के चुनाव जीत के आ गए। आप देखोगे यूजुअली रशिया में जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई होता है। उसके अलावा एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी डिफेंस कमेटी का मेंबर है, तो आप समझ लीजिए कि इनको काफ़ी हद तक आइडिया है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में। ही नोज अ लॉट। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि यूक्रेन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनके पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि यूक्रेन में आज के समय सबसे बड़ा डर ये है कि रशिया कभी भी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है यूक्रेन पर। और अगेन, अगर हम बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें तो यूक्रेन का ये डर बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। इवन दो, यहाँ पर मैं इवन दो लगाकर ये ऐड करूंगा कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे यूक्रेन में। इन्होंने ये कहा कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं दिख रही, उसका कोई पॉइंट भी नहीं है पॉलिटिकली, मिलिटरीली। मगर साथ ही साथ जैसे ही पुतिन ये स्टेटमेंट देते हैं, पुतिन के अंडर जो इनके पहले फॉर्मर पीएम रह चुके हैं और आज भी सरकार में, रशिया की सरकार में एक बड़ा पद संभाल रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये कहते हैं कि बिल्कुल रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अगर यूक्रेन वॉर जीतने लगता है। अगर रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यूक्रेन वो जीतना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में रशिया बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देगा। तो यूक्रेन में सेंस पैनिक है इस बात को लेकर कि पुतिन को लिटरली सिंस एक बटन दबाना है और आधी यूक्रेन की पॉपुलेशन धरती से गायब हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली इनकी मिलिट्री में लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भी
एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, बेसिकली रशिया को डराने के लिए किसी टाइप का एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दें। और रशिया के जो सेनेटर हैं इगोर, इन्होंने यही बात बोली रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान। रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस इन यूक्रेन हु नीड्स इट, इस टॉपिक पर बातचीत की जा रही थी। उस वक्त इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल इनके सूत्रों के अनुसार यूक्रेन और पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने रिएक्ट किया है स्टेटमेंट को लेकर, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं पाकिस्तान को यह स्टेटमेंट बहुत जरा चुभी है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। रीजन ये है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही थी कुछ ही महीनों पहले। यहां पे आप देख पाओगे, आपको एक आर्टिकल दिखेगा अक्टूबर 7 2022 का। यहां पे लिखा है कि इंडिया ने हाल ही में रेज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का रोल इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन लिंकेजेस विद नॉर्थ कोरिया। ये बात आपको कई डॉक्यूमेंट्रीज में, कई डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया का आज के समय जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेवलप करने में थोड़ी बहुत हेल्प पाकिस्तान ने की थी। बताया जाता है कि बेनजीर भुट्टो के अंडर पाकिस्तान ने चुपचाप जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं ये प्रोवाइड किए थे नॉर्थ कोरिया को। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने जब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली यूज़ किया तो पता लगा उनको कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है, इससे कोई प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन पाएगा। मगर बाद में इवेंचुअली जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसमें पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट्स का कुछ ना कुछ रोल था। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब किया क्यों था, बताया जाता है कि चाइना सिंस डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया की हेल्प नहीं करना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के लिए, चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त कहा था कि देखिए आपकी कोई वैसी इमेज है नहीं, दुनिया में वैसी लोग आपको देखते हैं एज ए रोक कंट्री, तो आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करो नॉर्थ कोरिया की। और इंडिया ने ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज किया था कि आज के समय जो यूएसए का एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स, इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान से ही हुई थी। पाकिस्तान से ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई और उसके बाद किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए। तो जो बात इंडिया कह चुका है इन द पास्ट कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेच सकता है, बेच चुका है इन द पास्ट, सेम बात यहां पर कहती है रशिया के सेनेटर ने। अब यहां पे आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या रशिया और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है कि ये इशू हम रेस करेंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं। इस पर्टिकुलर इशू में रशिया ने कभी हिस्टोरिकली आप देखोगे भारत की इतनी हेल्प करी नहीं है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जेन्युइनली रशिया के कई सेनेटर्स में यकीन है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है ये बेसलेस बिल्कुल नहीं है। चाहे पाकिस्तान की सरकार जितनी आलोचना करे रशिया की, जी हाँ पाकिस्तान ने आलोचना भी करी है स्टेटमेंट की कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये बेसलेस है, बिना वजह हम पैरों लगा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान ये जितना मर्जी कह दे, ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखो तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पे हमको बताया गया है कि यूक्रेन की मिलिट्री को आर्टिलरी भेजी है पाकिस्तान ने। उसके अलावा कई कंट्रीज से वेपन्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस से भेजे गए हैं यूक्रेन में। ये बात काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक तो होता है देखो सरकार की हेल्प, फिर हम देख चुके हैं कि इवन जो पाकिस्तान के बिलियनियर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भी होता है सरकार के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, ये भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। अब ये आपके सामने फोटो है मिस्टर जहूर की। ये जो जहूर साहब है ये पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिलियनियर हैं और इन्होंने रिसेंटली पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया और उस फंड से यूक्रेन को हेल्प करी कि यूक्रेन 2 फाइटर जेट परचेज कर पाए। अब हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने खुद को मोहम्मद जहूर के एक्शन से दूर कर दिया और ये कहा कि देखिए इन जनाब की जो पत्नी है ये यूक्रेन की है, तो ये आप कह लीजिए आउट ऑफ लव ये सब कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के बिलियनियर्स भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं वेपन्स इकट्ठा करने में ताकि रशियंस को ये लोग अटैक कर पाएं। तो इसलिए रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अगर इसमें जेन्युइनली सच्चाई है तो क्या रशिया की सरकार, अभी तो देखो रशिया का एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने स्टेटमेंट दी है, तो क्या व्लादिमीर पुतिन और रशिया की जो बाकी गवर्नमेंट है क्या पाकिस्तान को पलट के जवाब देगी कि हाँ आप लोग हेल्प करो यूक्रेन की, आपने ये सब किया है? देखिए मेरे हिसाब से जब तक रशिया के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ये कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। तो मेरे हिसाब से रशिया भी वेट करेगा, इनके पास कुछ प्रॉपर अभी एविडेंस आएगा तो उसके बाद ये इशू रेस करेंगे इंटरनेशनली। अब यहाँ पर आप पूछोगे रशिया ने अगर ये इशू रेस कर भी दिया इंटरनेशनली तब भी क्या होगा? मैं आपको बता दूं कुछ ना होता,
क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो पाकिस्तान ये सब अकेले नहीं कर रहा होगा, पाकिस्तान ये सब कर रहा है यूएस गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे। और अगर मान लीजिए कल को इसका एक ब्लो बैक आता है रशिया की तरफ से, बहुत ज़्यादा एक एंगर, गुस्सा आता है पाकिस्तान की तरफ कि आप क्यों हेल्प कर रहे हो यूक्रेन की न्यूक्लियर बम बनाने में, तो उस केस में पूरा यूरोप, यूएस वगैरह सब पाकिस्तान के डिफेंस में आ जाएंगे, यूएन में, और कहेंगे कि पाकिस्तान ने कुछ यहाँ पे गलत किया नहीं है। और पहली बात तो वो खुद ही कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस लेके आओ कि पाकिस्तान ने जेन्युइनली ये किया है या नहीं। मगर यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि देखो, अब पाकिस्तान रशिया के केस में जो होता है इन द फ्यूचर वो देखना होगा कि रशिया कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है कि रशिया बुरी तरीके से नाराज हो चुका है पाकिस्तान के साथ। और रशिया पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही थी वीट की डील को लेकर कि पाकिस्तान वीट परचेज करेगा, गेहूं परचेज करेगा रशिया से, ये जो डील है ये फेल हो चुकी है। इवन दो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कोऑपरेशन है, इसने अप्रूव कर दिया था $112 मिलियन की डील को, जिसके अंडर पाकिस्तान परचेज करेगा गेहूं रशिया से। मगर रशिया ने अपनी साइड से ये जो डील है ये कर दी है कैंसिल। और इसका रीजन आप समझ सकते हैं, रशिया में आज के समय बहुत ज्यादा सस्पेशन है, शक है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान किस हद तक यूक्रेन की हेल्प करेगा रशिया के अगेंस्ट। नाउ यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान इतनी ज्यादा हेल्प कर देगा यूक्रेन की और रशिया कुछ कर भी नहीं पाएगा? अभी के लिए रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म में जो रशिया का FSB है, जो इनकी जो आप कह लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इनका SVG है, वो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हिट करेगा इंटरनली, इनके किसी नेता को या तो ऊपर पहुंचाकर, या फिर पाकिस्तान में जो अभी बात चल रही है सिविल वॉर हो जाएगी। रशिया हो सकता है कि बिल्कुल पुश कर दे कि हो ही जाए। आप कम शब्दों में कह लीजिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया है रशिया को इस समय ऐसे टाइम में गुस्सा दिलाकर। रशिया ये बात भूलेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब में हेल्प करे या ना करे। जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, एम्यूनिशन भेजकर, इनके जो बिलियनियर्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगी। और आप याद रखिएगा, इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल हैव टू पे अ बिग प्राइस। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ये लोग डिप्लॉय करेंगे 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स। किस देश में? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए ने 6 B-52 बॉम्बर ये भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, और ये डायरेक्टली टारगेट करके रखेंगे चाइना को। चाइना ऑब्वियसली कह रहा है कि ये मूव बहुत गलत है, इससे रीजन में अस्थिरता आएगी। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से UPSC के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में UPSC ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। ये तो वो बात हो गई आप बैल मुझे मार कि पाकिस्तान जो है ना, वो अगर इस तरह हेल्प कर रहा है, पहले नंबर तो भाई अभी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है या नहीं, लेकिन पास्ट में हो चुका है तो चीज़ें मुमकिन भी है। अगर ये हुकूमत अमेरिका के चंद पैसे लेकर, अमेरिका से चंद पैसे लेकर यूक्रेन की हेल्प करता रशिया के खिलाफ, तो ये क्यों भूल रहा है कि रशिया तो ज्यादा नजदीक है, अमेरिका तो हेल्प करने आ भी नहीं सकता इतनी दूर से। अगर इतने ही सगा होता तो फिर आए और यूक्रेन को बचा ले। बिल्कुल 4 पैसे देता है वो, 4 हथियार देता, लड़ते तो वो बेचारे खुद हैं। असल में ना
दुनिया में अमन को कायम रहने नहीं दे रहा। वो चाहता ही नहीं। वो चाहता है कि एशिया में ना अब देख, कहीं ना कहीं ये धुआं उठता ही रहे। इससे क्या होगा, अब पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, पाकिस्तान तो का भाई पहले साहब नाम इन्हें बदनाम। समझना चाहिए ना, ये पहले हमारे आतंकवादी तो समझना पहले चाहिए। खुद बने हुए हैं। अगर ये पता न्यूक्लियर नहीं कितनी मुश्किल से इतना ग्रेनेड से निकले हैं। खतरनाक हथियार है, न्यूक्लियर हथियार का अगर जो है वो नहीं वो साबित चलेगा हो तो जाए। एशिया में चलेगा नहीं, ना। साबित कल को हाँ। हो जाता है कि भाई पाकिस्तान ने दी है टेक्नोलॉजी, हाँ तो ये यूएसए खुद बैन लगा सकता है लगा पाकिस्तान सकता है, में। वो बिल्कुल कह लगा सकता है कि सकता है। लाओ भाई तुम्हारे पास ये सही नहीं। हाँ ये भाई बड़ी लंबी चौड़ी यूएसए तो भाई किसी का दगा नहीं, बिल्कुल। वो लड़वाएगा रशिया, और वो ताकतवर करता है उसको, यूक्रेन को। रशिया और यूक्रेन आपस में लड़के मर जाएंगे, हाँ। यूएसए तो भाई नहीं, पीछे बैठ के असल देखेगा, में ना- चार पैसा फेंक तमाशा देगा। अपना काम यूक्रेन से करवा रहा है। हाँ असल में ना अपना काम सही बात है। यूक्रेन से करवा रहा है। तो भाई साहब वो इधर पैसा और क्यों जब फेंकता यूक्रेन है? से सही से नहीं होगा, उस पाकिस्तान को थोड़ा सा टच कर यूक्रेन को चाहिए अगर एटमी पावर तो अमेरिका खुद दे दे, उसके दे। पास है ना। उसकी हाँ, बदनामी हो जाएगी वो ना। जिस तरह चाइना ने वो कहा दे था ना। पाकिस्तान को दो नॉर्थ कोरिया को, हमारा अच्छा नाम है, तुम्हारा नाम तो पहले ही बदनाम हाँ है। तो भाई ये तो हमारे लीडरों को पाकिस्तान भी इसके अंदर दोहरी की गेम खेल रहा है हमारी ना। आर्मी को- टेक्नोलॉजी नहीं। देगा, उसके इवज पैसा आएगा, और यार। अमेरिका ने बोला दो, अमेरिका से भी कुछ ना कुछ तो आएगा। तो भाई पैसा लेके भाई पैसे के लिए साहब काम अपना कर रहे हैं। नाम देखो कितना डुबा रहे हो भाई असल साहब, में ना अपने हथियार। वैल्यू और वो तो है, वो दुनिया में मुसलमानों को अपनी सोचना वैल्यू। चाहिए ओ था भाई ना। साहब, जो उनके ये- सामने गुलामी करे, इमरान खान इसी वजह से बोल रहा है ना। हाँ, भाई साहब, अब बात सामने आ रही है, खान इमरान सच्चा खान है। सच्चा है भाई। अब बात धीरे समझना धीरे सामने पड़ेगा। आ रही है। इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था। बिल्कुल अमेरिका ऐसे चिल्लाता नहीं था, मैं कुछ बात तो थी भाई यार साहब। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहता था। ओए होए भाई साहब, ये अगर ये हुकूमत अगर देती है ना, ये 14 जमातें यूं इकट्ठी नहीं हुई है साहब, ये अमेरिका की साजिश खान को उतारने में पूरी है। ये उतार भी नहीं सकती थी जब तक अमेरिका की ग्रेट सपोर्ट है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह कर रहा है भाई साहब, चुप ये कर दिया इंसानियत ना के लिए है। वाकई खतरनाक है भाई। जो पहले भी बाइडेन बोल रहा है ना कि ये खतरनाक है, अगर ये इस तरह टेक्नोलॉजी देखो। देता रहे तो भाई साहब इंसानियत के तो वही बंदा है ना जो खुद अपनी जबान से कह रहा है कि ये कौम खतरनाक है, तो फिर उसी बंदे का साथ दे रहे हैं। ये तो फिर इन्हें सोचना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों तो को। भाई हमारे हुक्मरान ये तो बस सोचते हैं पैसा। लेकिन उन्हें सब क्या भी- फर्क और पड़ेगा? उसके बारे में अगर ये अरे दे- तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो चले जाएंगे, मुल्क ही छोड़ के चले जाएंगे भाई, उनका क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा तो हमारा। तो आम पब्लिक तो हमारी नहीं ना बोल रही किस्मों कि का। तुम उनको टेक्नोलॉजी दो। बोल कल को रही है, रशिया ने वो हल्ला इमरान बोल का दिया, फैसले वो खुद ऊपर ही से कर रहे इंडिया हैं, तो आम पब्लिक साथ को- में है। यार ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का हुक्मरान क्या है बनेगा? ना, ये लंबी रेस के घोड़े हैं ही नहीं, ये तो गधे हैं। शर्म नहीं आ रही भाई मुझे ये कहने में। लंबे सोच नहीं सोचता कि अमेरिका हमको इस्तेमाल कर रहा है, चार पैसे दे के। बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी। किस वक्त इससे तो पैसे इससे तो लेने शुरू न्यूक्लियर किए? भी नहीं। उससे छीन सकता है भाई। 75 साल हो गए पैसे लेते हुए, अभी तक तो भूख निकली नहीं। अब बस कर दें, खुद लोगों को अपने भाई अब इस लोगों मुल्क का घर में- जला महंगाई ज्यादा है, अब तो ज्यादा खाने की पड़ी है। और भाई साहब लोगों के घर जला के अपने घर में दिया नहीं जलता। हाँ, नहीं जलता, ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं को अब जलता। समझ जाना चाहिए। हाँ। इतने साल इंडिया में अटैक करते रहे, आतंकवाद उधर फैलाते रहे, आज भी देख लें वो किधर तरक्की करके चला गया। हाँ, पाकिस्तान खुद- आज भी खुद- भिखारी की तरह रह रहा है। ये कब समझेंगे? पता नहीं कब आएगा वो दौर। तो भाई साहब अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूएसए की कठपुतली बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, आजाद अपने कंट्री पास का आजाद है, मुल्क चलो हालात आज तो ठीक भाई नहीं। तारक भाई सही इंडिया हो की तरह जाएंगे। हथियार बनाए, उसको भेजे यूक्रेन को, किसी और कंट्री को भेज दे। लेकिन न्यूक्लियर वो वेपन भाई साहब ये तो दुनिया में इंसानियत है। पे बिल्कुल इंसानियत दुनिया के लिए खतरा पूरी है। दुनिया के लिए खराबी है हर भाई। किसी जिस के दिन- पास अगर ये हथियार जिस हो दिन तो ये चलेगा दुनिया में कहीं भी चले, वो हिरोशिमा नागासाकी पर सिर्फ टेस्ट हुए थे, बिल्कुल मामूली मिकदार में। तो आज तक उसके असरात है। इंडिया भी करना चाह रहा है कि इंडिया भी चाहता है कि भाई वो एक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि दोबारा टेस्ट करें और चाइना वालों को दिखाएं, तो बनता भी है। लेकिन ये भाई सोच ये समझ के खतरनाक करिएगा। और- चाइना की वार्ड लगाने के लिए अमेरिका ने भी तो उधर डिप्लॉय कर दी है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं मैं भाई साहब इंडिया वालों को बता रहा हूँ भाई साहब, अगर ट्राई करना है तो पहले थोड़ा सा चला के चेक कर लेंगे चलता है। अगर भाई साहब ये मिस हो गया ना बदनामी तो बदनामी भाई साहब बहुत होगी।
तो ट्राई अगर करे तो भाई साहब फुल तैयारी के साथ थोड़ी सी कसर भी जो है ना वो फेल वाली वो ना रह पाए। अच्छा, ऊपर ऐसे से कैसे प्रशांत फेल रावत होगा? सर तारक बोल रहे थे हमारी जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर वाली वो ठीक भी नहीं है, वो कोरिया वाले ने बोला नहीं, है। वो तो ऊपर से बेच भी रहे हैं भाई वो ये पंगा भाई होता साहब, है ना, ये वो जो दिए थे समझा जो करो। ब्लूप्रिंट दिए थे वो भाई साहब थोड़ी बहुत उसमें गड़बड़ थी। गड़बड़ थी। खामी थी। हाँ असली दे के मरवाना है हाँ, सबको। वही बात है ना, तो वो ओरिजिनल नहीं दी थी। नहीं दी, हो कुछ सकता का है फोटो कुछ ना कॉपी कुछ दी गुण है। रख लिए। वो यूरेनियम भी एनरिचमेंट उनकी उसकी होनी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। और भी बहुत सारी भाई प्रॉब्लम है वो जो जिसमें रखा जाता है वो जो है उसके जो सिस्टम सारा बनाना भाई पड़ता है। बना तो लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस का ज्यादा खर्चा खर्चा सही बात है। तो ठीक है भाई साहब, अगर पाकिस्तान फाइनली मैं बोलूंगा अगर पाकिस्तान ये दे रहा है टेक्नोलॉजी तो भाई साहब बहुत गलत कर रहा है। खान ये खान, इस खित्ते खान, में जिंदाबाद। इस खित्ते में भाई साहब बहुत खराबी होगी। रशिया यूक्रेन हमसे दूर नहीं है। हाँ। रशिया में गिरेगा तो भाई साहब असरात जो है ना बादलों हाँ, के बिल्कुल, पाकिस्तान पे आ भी सकते आएंगे, हैं, आ सकते हैं। अफगानिस्तान पे भी आएंगे। तो ये भाई साहब बहुत खतरा है इधर। जी। अगर रशिया के पास जितने हैं एक दो वो यूक्रेन को मारेगा, एक दो पाकिस्तान को मार दे, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका ने आके बचा लेना है। कुछ भी नहीं करना। अमेरिका मामा लगता है इधर। उन्होंने अमेरिका तमाशे ने बोल देखना देना है। भी मैंने आपको पैसे दिए, पैसे की वजह से काम करवाया है, आप मेरे कुछ नहीं लगते, नहीं, वो पैसा लिया काम भाई किया। साहब वो रशिया। खुद ही कह देंगे, वो यार। अपने ऊपर ब्लेम आने नहीं देंगे। रशिया यार इतना स्ट्रांग कंट्री है, पाकिस्तान उसके पास इतने कमाल के हथियार हैं, तो 2-3 लगा दे इधर क्या फर्क पड़ना उनको। यार, अमेरिका से नजदीक दुश्मनी में तो और पहले से करीब में चल रही है। दुश्मनी क्या भाई बोलने साहब की रशिया जरूरत है? इंडिया एक ही तो है। सही बात। इंडिया से अटैक करवा दे, कहाँ जाएगा पाकिस्तान? इंडिया भी नहीं अटैक करेगा, इंडिया भी नहीं, तरक्की करेगा। मतलब उन वो करेंगे ना, इंडिया तो नहीं करेगा। चले जी ठीक है इस भाई, तरह अपनी के राय लोग जरूर बात बताइए करके कमेंट सेक्शन में। अगर भाई साहब ये हुआ तो भाई गलत है, और पहले नंबर तो ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है खुदा जो गवर्नमेंट करे कर ऐसा रही ना है हो, तो भाई ऐसा साहब ना मैं हो। चाहूंगा कि इससे पहले ये गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी दी, इमरान खान अपने हाथों से खुद आके देगा। तो वो नहीं देगा भाई साहब, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, अमेरिका बिल्कुल, को बिल्कुल। वो नहीं देगा। तो ठीक है भाई साहब, रशिया के साथ इमरान खान अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता था, ये हुकूमत आई आते ही खराब करना शुरू कर दिए। हाँ। यूक्रेन और रशिया की वार में यूक्रेन को हथियार दे रहा है, भाई खुद के पास है साहब नहीं। खान नहीं साहब यार। को उतारा ही इसीलिए गया था, चले जी। अमेरिका के कहने पर। ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।